मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारी संस्कृति पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो कि अर्जुन का सर्वनाश करना चाहता था, क्योंकि अर्जुन ने उसके कुल का सर्वनाश कर दिया था। इसलिए वह बदले की भावना से जल रहा था और वह चाहता था कि जिस तरीके से उसके कुल का सर्वनाश हुआ है, अर्जुन का भी सर्वनाश हो जाए। तो आखिर ऐसी दुश्मनी क्यों उत्पन्न हुई, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जान लेते हैं कि अर्जुन और उस नाग के बीच आखिर ऐसी दुश्मनी क्यों हुई। तो मित्रों, महाभारत का वह वृत्तांत आपको सभी को पता होगा कि जब युद्ध शांत करने के लिए धृतराष्ट्र ने खांडवाप्रस्थ नामक जंगल पांडवों को दे दिया और उन्हें समझा दिया कि यही तुम्हारा राज्य होगा। वह चाहता था कि खांडवाप्रस्थ में ही पांडव संतुष्ट रहे। तब पांडवों ने निर्णय किया कि खांडवाप्रस्थ को पुनः स्थापित करके नया राज्य बना लिया जाए। तब अर्जुन ने खांडवाप्रस्थ जंगल के अंदर आग लगा दी। यह आग कम से कम 2 सप्ताह तक चली, जिसमें नागों के राजा लक्ष्य नाग का पूरा कुल जलकर के भस्म हो गया। केवल अश्वसेन नाग उसमें बच गया। तब अश्वसेन ने बदला लेने के लिए अर्जुन को मारने का निर्णय लिया और उसने यह प्रण लिया कि वह जब तक अर्जुन की जान नहीं ले लेगा तब तक पानी नहीं पिएगा। और कुछ इस तरीके से वह महाभारत के युद्ध के अंत में पहुंच गया। आखिर अश्वसेन ही क्यों पहुंचा, तो आइए हम यह भी जान लेते हैं कि नागों के कुल में अनंत, वासुकी, शेषनाग, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धृतराष्ट्र, तक्षक और कालिया नाग इत्यादि अलग अलग नाग उपस्थित थे, लेकिन इसमें से केवल अश्वसेन ने ही बदला लिया। इसका कारण यह था कि अनंत, शेषनाग और पद्मनाभ पहले से ही श्री कृष्ण के भक्त थे। वासुकी शिव जी के गले में विराजमान हैं और कंबल श्री गणेश जी का वाहन है। और तक्षक जो कि अर्जुन का पहले से ही दुश्मन था, लेकिन देवराज इंद्र का पुत्र होने के कारण अर्जुन देवराज इंद्र का पुत्र था और देवराज इंद्र का मित्र तक्षक था, इसलिए उसने बदला लेने से मना कर दिया। धृतराष्ट्र जो कि नागों के ही कुल का व्यक्ति था, जिसने कुल गुरु में जन्म ले लिया था और वह राजा धृतराष्ट्र के रूप में था, इसलिए राजा तो युद्ध कर सकता नहीं था। इसलिए अश्वसेन को युद्ध करने के लिए भेजा गया और वह अश्वसेन चुपके से जाकर कर्ण के तुनीर में जा बैठा और उसने यह फैसला किया कि जैसे ही कर्ण तीर छोड़े तो उस तीर पर मैं बैठ जाऊंगा और अर्जुन को ढस लूंगा। तब श्री कृष्ण ने इस सारे वृत्तांत को जान लिया और उन्हें पता चल गया कि आखिर यह अश्वसेन अर्जुन से बदला लेने के लिए आया है। तब जैसे ही कर्ण ने बाण छोड़ा और अश्वसेन उसके ऊपर बैठ गया, तो श्री कृष्ण ने घोड़ों को जमीन पर बिठा दिया और वह तुनीर से निकला हुआ बाण आसमान में निकल गया और उसकी वजह से मात्र अर्जुन का मुकुट नीचे गिर गया और अर्जुन को तनिक भी नुकसान नहीं हुआ। तब वह नाग नीचे गिर गया और कर्ण के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि हे राजन, एक बार फिर से आप अपने बाण पर मुझे बिठाइए और अर्जुन के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं अर्जुन को मार दूंगा, इससे मेरा भी बदला पूर्ण हो जाएगा और आपका भी प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। तब कर्ण ने कहा कि आप कौन हैं? तब उसने समझाया कि मैं एक नाग हूँ जिसे खांडवाप्रस्थ में पूरे कुल को अर्जुन ने नष्ट कर दिया था। तब कर्ण ने उसे कहा कि वह तुम्हें नष्ट करने की कोई योजना नहीं थी। अर्जुन तो वहाँ केवल खांडवाप्रस्थ में अपने राज्य का निर्माण करना चाहता था, इसलिए उसने अनजाने में
जंगल में आग लगाई थी, इसमें अगर तुम जल कर के नष्ट हो गए हो तो अर्जुन का इसमें कोई गलती नहीं है और मैं इस तरह की विजय नहीं चाहता जिसमें धोखे से मैं तुम्हें मार दूं। ऐसा कहकर कर्ण ने उस अश्वसेन नामक नाग को समझाया। तब अश्वसेन नामक नाग मान गया और वह पुनः खांडवाप्रस्थ जंगल में चला गया और कर्ण ने इस प्रकार अर्जुन की जान बचा ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के द्वारा अनजाने में यदि आपका नुकसान हो जाए तो उससे बदला लेने की भावना न रखें। महाभारत की यह रोचक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे का निशान दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो सबसे पहले मिल सके।